यूथ के लिए भी एक मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते रहते, वो मैदान में उतरें। फ्रेंड सर्कल क्या है, स्कूल में बच्चे उस शिक्षा को, उस एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं? तो ये शिक्षा की पद्धति में कुछ चेंजेस आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं किरण शर्मा। हम लोग अक्सर समाज की बात करते हैं, समाज में चल रही गतिविधियों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन एक सभ्य समाज की नींव कहाँ से रखी जाती है? क्या हम लोग कभी इस बारे में चर्चा करते हैं? एक सभ्य समाज की नींव रखी जाती है शिक्षा से। शिक्षा वो स्तंभ है जिससे समाज की सभी गतिविधियों के साथ साथ एक सभ्य और सरल समाज, जिसमें ना सिर्फ हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे बल्कि आधुनिक युग के बारे में भी जाने। शिक्षा के साथ आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बड़े शिक्षाविद हैं एच.एस. मलिक जी और फरीदाबाद मॉडल स्कूल के चेयरपर्सन भी हैं। इनसे जानेंगे कि शिक्षा, और अगर आज की शिक्षा की बात करें तो उसमें कितना बदलाव है, कितने उतार चढ़ाव आधुनिक शिक्षा में पुरानी शिक्षा से आज तक देखने को मिले, और क्या वाकई स्कूल में बच्चे उस शिक्षा को, उस एजुकेशन को प्राप्त कर पा रहे हैं जो बाहर निकलकर, स्कूली चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद उनके लिए मददगार साबित हो रही है। सर, स्वागत है आपका सोका टाइम्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिस्कशंस विद मी ऑन द एजुकेशन। शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा अधूरी है। और शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना ही मैं समझता हूँ नहीं है। शिक्षा इज बेसिकली ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो छुपे हुए जो क्वालिटीज़ हैं, अगर उनको हम नहीं उभार पाए तो वो शिक्षा अधूरी रहेगी। उसके लिए, क्योंकि ऑलराउंडर जो बच्चा होता है वो हर जगह कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, फिट कर सकता है, कहीं पर भी अपने आप के सर्वाइवल के लिए अपने आप को मतलब उसमें फिट पाएगा। तो मैं समझता हूँ शिक्षा का मकसद बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा के बारे में आपने जैसे कहा, देखो, पहली शिक्षा थी गुरुकुल पद्धति, और गुरुकुल पद्धति के अंदर जो गुरु थे वो भगवान से कम नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे गुरु के बारे में विकृति होती चली गई, और आज की स्थिति तो ये है, कुछ सरकार ने कानून ऐसे बना रखे हैं कि एक गुरु को गुरु ही नहीं समझते, एक दोस्त की तरीके से ट्रीट करने लगे हैं बच्चे। ये हमारा दोष नहीं है, ये दोष विदेश की जो यूरोपियन कल्चर है वहाँ का मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ तो टीचर को नाम से लेके बुलाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं था। आज का आप अपने स्कूल में किसी भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी अगर डांट दो, कुछ कर दो, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। माँ बाप भी उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, वो एक ज़माना था, हमने तो जब टीचर्स खूब पीटते थे, घर जाके लोग बताते भी नहीं थे। और क्या उस समय के बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे? उस वक्त भी बच्चे आईएएस बनते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते थे, एडवोकेट्स बनते थे, इंजीनियर बनते थे। तो ये शिक्षा की पद्धति में कुछ चेंजेस आए हैं। ऑफ कोर्स समय के हिसाब से, जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर मिनिमम कर दिया है कि पहली क्लास में जो बच्चा है वो 6 साल से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 साल का हो तभी वो फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। 10+2 के बजाय ये चेंजेस आ गए कि 5+3+4, 3+4। तो इन चेंजेस में क्योंकि सरकार ने समझती है सरकार कि वो सबको नौकरी नहीं दे सकती, तो बच्चा कहाँ जाए। स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए धनराशि वो कहाँ से आएगी? क्या वो सब शिक्षण संस्थान सक्षम है? बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? ये अभी सोचने का विषय है, और समय आने के धीरे धीरे मैं समझता हूँ अगर बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना दे तो इससे बढ़िया शिक्षा नहीं है। और वो नई शिक्षा नीति इस तरफ अग्रसर हो रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, आपका काफी लंबा शिक्षा में अनुभव रहा है, और जैसे आपने बताया कि आप लेक्चरर भी रहे, बच्चों के साथ आपका बहुत इंटरेक्शन रहा है, साथ में आपने उन चीजों को, उन बारीकियों को बहुत नजदीकी से देखा है कि किस तरह बच्चा ना सिर्फ एजुकेशन में पढ़ने के बाद भी फील्ड में किस तरह से बच्चों को दिक्कतें आती हैं। आज की जो एजुकेशन है, क्या वो उस सक्षम है कि बच्चा जब बाहर की दुनिया में जाता है तो वो एजुकेशन उसके काम आ रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, आज की जो शिक्षा है ना, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ।
जैसे कागज का लिफाफा होता है, जी। आप उसमें हवा भरिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उसमें बाहर से तो भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल उसमें है कुछ भी नहीं, खाली है। वही है, जब तक बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी काम को करने की नहीं होगी, वो बच्चा अपने आप को समाज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाएगा और अपने सिर्फ नौकरी ढूंढता रहेगा। नौकरी नौकरी के लिए उसको स्किल डेवलपमेंट तो कराया ही नहीं। अब ये नई शिक्षा नीति जो है, इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला एक समय के, जिस तरीके से इधर जापान है या चाइना है, जो इधर कंट्रीज़ हैं, वहाँ बच्चों को शुरू से ही प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। हम भी यहाँ पर नई शिक्षा नीति के हिसाब से स्कूलों के अंदर ये फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी अपने आप को कामयाब साबित होंगे और सर्वाइवल उनका बेहतर होगा। आज कई स्कूल्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को लेकर, स्किल्स को लेकर, आर्ट्स क्राफ्ट, तरह तरह की चीजें बच्चों के लिए अपने स्कूल्स में मुहैया करा रहे हैं उनको, और सिखा भी रहे हैं ताकि उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हर स्कूल्स में तो ऐसा नहीं होता है, और कई ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जिनमें बच्चे तो उन स्कूल्स के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वो बच्चा भी पिछड़ जाता है और फील्ड पर जाने के बाद उसको वो सब फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन बच्चों को भी, चाहे बेशक एक मॉडर्न स्कूल की तरह सुविधाएं नहीं, लेकिन कुछ तो उन बच्चों के लिए भी होना चाहिए। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सीबीएसई के अंदर सहोदय कॉम्प्लेक्स जी। एक तरीके से संस्था बनाई जाती है, फरीदाबाद में भी है, और उसका मकसद ही क्या है कि शेयरिंग। आपके पास कोई फैसिलिटीज़ है, मेरे पास दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, तो हम एक, वो बच्चा उन फैसिलिटीज़ से मतलब उसको वो है फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो आपके बच्चे को मिल रही है या मेरे यहाँ जिस बच्चे को मिल रही है। अगर मैं वो फैसिलिटी आपके बच्चों को देना चाहूँ, दूसरे स्कूल वाले वो शेयरिंग करेंगे, तो इससे उन बच्चों का बेहतर फ़ायदा हो सकेगा, बेहतर तरीके से वो डेवलपमेंट। सर, हमने आधुनिक शिक्षा की बात करी, जैसे आपने गुरुकुल की बात करी, तो उस टाइम पर जिस तरह से बच्चों को सिखाया जाता था, जो मान सम्मान, क्या आपको लग रहा है कि आज के दौर में भी बच्चे उसी तरह के एजुकेशन के साथ साथ वो संस्कार बच्चों में एक एजुकेशन के जरिए भी या कहीं ना कहीं अभिभावकों के जरिए नहीं आ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, आज के अभिभावक के पास समय नहीं है। ये रोटी रोजी के चक्कर में वो इतना व्यस्त रहता है कि अपने बच्चों के लिए समय नहीं पाता, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उस टेक्नोलॉजी वो जितनी फ़ायदेमंद होनी चाहिए थी, वो उतनी ही उससे ज़्यादा कहीं नुकसानदायक भी हो रही है। हर चीज़ के दो पहलू हैं। अब बच्चा की सोच है, लेकिन उसके अंदर वो कहते हैं ना, शिक्षा के साथ संस्कार। वो संस्कार अगर उसके अंदर, बच्चे के अंदर माँ बाप ने, विद्यालय ने कहीं डाल दिए हैं तो वो पॉजिटिव चलेगा। और अगर वो संस्कारों की कमी कहीं रह गई तो वो बच्चा नेचुरली, मैं नहीं समझता कि उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा या वो समाज हित में काम कर पाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। फरीदाबाद मॉडर्न स्कूल किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने को लेकर अपना एक विजन तय कर रहा है, और आगे क्या कुछ बच्चों के लिए फरीदाबाद मॉडर्न स्कूल फरीदाबाद में ना सिर्फ बल्कि ऑल ओवर अगर कहीं भी स्कूल्स के बच्चे जाते हैं तो उनके लिए किस तरह से सुविधाएं दे रहा देखिए, फरीदाबाद मॉडल स्कूल का जहाँ तक मैं बताऊँ कि हमारी विशेष प्रयत्न रहते हैं है? जी। कि हम बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करें। जो, और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ वो बच्चे जो शिक्षा में फर्स्ट सेकंड थर्ड तक नहीं आ पाते, गेम्स में भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाए, लेकिन वो बच्चा फोर्थ भी, वहाँ भी फोर्थ है और यहाँ भी फोर्थ है, तो मेरी नज़र में वो बच्चा उन दोनों बच्चों से अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो गेम्स में भी कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई एकेडमिक्स में भी कर रहा है। तो इस तरीके का जो बच्चा है, उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी वो बेहतर तरीके से उससे अच्छा होगा, क्योंकि उसको दोनों तरीके के नॉलेज है। इसके लिए हम उनको इंसेंटिव्स भी देते हैं, क्योंकि देखिए, पढ़ने वाले बच्चे को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया तो उसको प्राइज़ मिल जाएगी एकेडमिक्स में, गेम्स में जो आया उसको मिल जाएगी। ये बच्चा कहाँ जाए? तो हम ऐसे बच्चों को स्टार्स एफएमएस के नाम से डेवलप करते हैं, इन बच्चों को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, कैश प्राइज़ भी देते हैं इनको। और हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चे खेल के साथ, शिक्षा के साथ, दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चे का डेवलपमेंट हो।
तो वो बेहतर डेवलपमेंट होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यूथ के लिए भी, एक मैसेज देना चाहेंगे कोई बच्चों के लिए कि किस तरह से अपने आप को ग्रो करें और शिक्षा के साथ साथ अपने आप पर भी क्या चीजों को लेकर चले, यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ को मैसेज मैं ये दूंगा कि बजाय ये मोबाइल को 24 घंटे देखने के, इस पर ज़्यादा ध्यान देने के, वो मैदान में उतरें, खेल में पार्टिसिपेट करें। फिजिकली ग्रोथ बढ़ेगी, फिजिकली बढ़ेगी तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी वो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो पढ़ाई में भी ध्यान जाएगा। तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों चीज़ अच्छी चलेंगी तो उनका डेवलपमेंट बेहतर होगा और वो एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। संस्कार का जहाँ तक सवाल है, स्कूल तो संस्कार देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन माँ बाप को भी आदर्श बनना पड़ेगा। माँ बाप जब तक आदर्श नहीं बनेंगे, माँ बाप की करनी कथनी में अगर फ़र्क है तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी पकड़ता है और वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। उसके अलावा उसका जो जिसे कहना चाहिए कि फ्रेंड सर्कल क्या है, इसको भी पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। और अगर कहीं से उस चीज़ के बारे में बताया जाता है तो उसको पॉजिटिव लेके बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्डिंग बना के उसमें सुधार के लाने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जब बॉन्डिंग पेरेंट्स को एज ए फ्रेंड बन के उनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तो वो अपने दुख दर्द और अच्छी बुरी बातें शेयर करेगा, और जब अच्छी सारी बातें शेयर करेगा तो माँ बाप उसको अच्छे संस्कार देंगे, और अच्छे संस्कार स्कूल में मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, बड़ों बुजुर्गों से मिलेंगे, तो एक अच्छे अच्छे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो इस वक्त मेरे साथ एचएस मलिक जी मौजूद थे, जिनसे हमने एजुकेशन को लेकर और यूथ में क्या कुछ बदलाव, आधुनिक शिक्षा को लेकर तमाम बातों पर चर्चा करी। फिर जोड़ेंगे आपको किसी और शिक्षाविद के साथ, और समाज निर्माण में किस तरह एजुकेशन एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए सोका टाइम्स। नमस्कार।